हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। फर्स्ट मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे यूपीएससी सी सेट सीरीज में, जिसमें मैं 14th लेक्चर कवर कर चुका हूँ। टोटल 14 लेक्चर कवर करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सिस्टम में कवर करवा चुका हूँ, मल्टीपल्स फैक्टर्स एलसीएम भी कवर करवा चुका हूँ, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, एचसीएफ कंसेप्ट कवर करवा चुका हूँ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कवर करवा चुका हूँ, परसेंटेज कंसेप्ट कवर करवा चुका हूँ, एवरेज करवा चुका हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस करवा चुका हूँ। एक लेक्चर में रेशियो है, एक में प्रोपोर्शंस है। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। प्रॉफिट एंड लॉस कवर करवा चुका हूँ, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन कवर करवा चुका हूँ, पार्टनरशिप कवर करवाया है मैंने, एंड लास्टली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करवाया है। ठीक है, तो आप ये लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, अपने कंफर्ट के लिए, अपने एग्जाम्स में पास होने के लिए ये लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट तो टाइम एंड वर्क समझते हैं हम लोग क्या होता है। टाइम कहने का मतलब समय, ठीक है, और वर्क मीन्स कार्य। तो समय और कार्य से जितने भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बनेगा वो समझने वाले हैं। तो फर्स्ट इस लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 30 ही है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब कौन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे ये 30 क्वेश्चंस? फर्स्ट कंसेप्ट में कवर करवाऊंगा आपको मैन, डेज, आवर्स एंड वर्क वाला। ये और इससे रिलेटेड हम एक फॉर्मूला बनता है एमडीएच वाला, आपने पढ़ा होगा, एमडीएच अपन वर्क। ठीक है, इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर सेकेंड कंसेप्ट में क्या करूंगा, टाइम एंड इफिशियंसी पे करूंगा। ठीक है, टाइम एंड इफिशियंसी कहने का मतलब है, मान लो मोहन ने एक काम को 30 दिन में किया, ठीक है, और उसी काम को सोहन ने 15 दिन में किया। तो अगर दोनों मिलकर करता तो कितने दिन में वो काम कवर होता? ठीक है, फिर इसी टाइम एंड इफिशियंसी के केस में दोबारा दूसरा जो कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है कि जो सोहन है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है मोहन से। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं टाइम एंड इफिशियंसी में, वो भी देखने वाले हम लोग। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट इसमें हम देखने वाले हैं मेन एंड वुमेन पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, फीमेल किसी काम को 30 दिन में खत्म कर रही है, उसी काम को 30 दिन में खत्म कर रही है। ठीक है, तो दोनों मिलकर करेगी तो कितना होगा, ऐसा करके रहता है, या फिर उसमें कुछ को रिलेशन गिवन रहता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैंडेज फर्स्ट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं भूमिका तैयार कर रहा था ताकि आपको समझ में आया कि मैं इस लेक्चर में क्या कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ टर्म्स देखते हैं, लाइक कि इसमें एक मेन का कंसेप्ट आएगा जिसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक डेज का कंसेप्ट आएगा, डेज, जिसको डी से डिनोट करते हैं, आवर्स, ठीक है, जिसको एच से डिनोट करते हो, आवर्स, घंटा। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क, एक आता है अमाउंट ऑफ वर्क, जिसको वर्क ही लिखो आप, अमाउंट ऑफ वर्क को डब्ल्यू लिखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क। ये 4 चीज़ें अब हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम कोरिलेशन बैठाते हैं मेन और डेज में, मैन और डेज में कंसेप्ट में कोरिलेशन बैठाते हैं, मैन और डेज में। ठीक है, तो लेट से एज्यूम 18 मैन किसी काम को 60 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, 18 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज किसी काम को। ठीक है, तो एक इंसान उसी काम को कितने दिन में कवर करेगा? देखो, तो 18 आदमी मिलके 60 दिन में कवर कर रहा है, तो एक आदमी उससे ज़्यादा दिन में कवर करेगा। इट मीन्स कि 18 इंटू 60। ठीक है, 18 इंटू 60, इट मीन्स कि इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1080। ठीक है, आ जाएगा 1080 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो डेज इतना है, तो ये देखो आपका कौन सा रिलेशन बैठ रहा है। यहाँ पे मैन देखोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डे है। जितना ज़्यादा मेन होगा उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डे होगा उतना ही कम मैन होगा। इट मीन्स कि ये रिलेशन आप रखो, फर्स्ट रिलेशन आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, मैन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डे है। यहाँ पे भी आपने देखा 18 इंसान थे तो 60 डेज लग रहे थे, एक आदमी थे
तो 18 इंटू 60 डेज लगे, ठीक है। एक आदमी थे तो ज़्यादा टाइम लगे, ओके। अब हम लोग दूसरा एक इसी में कोरिलेशन देखते हैं, दूसरा कोरिलेशन देखते हैं। मैन और आवर्स का कंसेप्ट देखते हैं। मैन और आवर्स का कंसेप्ट देखते हैं। मैन फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि काम किसको करना है, इंसान को ही करना है, तो इंसान को तो फिक्स रखो ना। तो यहाँ पे देखो, लेट से एक एग्जांपल आप ले लो, थ्री मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 आवर्स, ठीक है। 3 आदमी किसी काम को 4 घंटे में कवर करता है, ठीक है, या कंप्लीट करता है या फिनिश करता है, ठीक है। तो वन मैन कितने दिन में कवर करेगा, कितने घंटा में कवर करेगा, इट मीन्स कि ये 12 आवर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब अगर आप रिलेशन देखते हो तो मैन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आवर्स है, ठीक है, उल्टा है। यहाँ पे अगर 3 आदमी मिला दो तो ये कम टाइम में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको बढ़ाओगे ये घटेगा। अब देखो, एक इंसान यहाँ पे है, ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक रिलेशन और बैठा लो आप, मैन डेज में बैठा लियो, मैन आवर्स में बैठा लियो, मैन और वर्क में बैठा लो, लास्ट रिलेशंस। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल आप एज्यूम करो, 10 मैन है, लेट से 10 मैन कैन फिनिश 50 यूनिट्स ऑफ वर्क। 50 यूनिट्स ऑफ वर्क को यूनिट में शो करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान के लिए आप क्या करोगे, एक इंसान के लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो 50, ठीक है, अपॉन 10, क्योंकि 10 इंसान मिलके 50 यूनिट्स काम करता है, तो एक इंसान कम ही करेगा ना भाई, तो 5 यूनिट करेगा ना, 5 यूनिट करेगा। यहाँ पे देखो, डायरेक्टली रिलेशन है, मैन डायरेक्टली रिलेटेड विथ वर्क, ठीक है। जितना ज़्यादा मैन होगा उतना ज़्यादा वर्क कंप्लीट होगा, जितना कम मैन होगा उतना ही कम यूनिट्स वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है। अब तीनों में रिलेशन आपने देखा, मैन और डे में, मैन और आवर्स में, और मैन और वर्क में। अब यहाँ पे एक रिलेशन बैठा लो कि जो आपका मैन है वो यहाँ पे क्या रिलेशन है, अगर डे में देखोगे तो 1/d, ठीक है। आवर्स देखो 1/h, यहाँ पे वर्क में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये W डायरेक्टली था, आवर्स इन्वर्सली था, ये भी इन्वर्सली था, मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक कांस्टेंट को यहाँ पे ला सकते हो, लाइक कि आपको अगर लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, m इक्वल टू k 1/d 1/h और W, ठीक है। अब इस d और h को इधर भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो MDH और W नीचे आएगा, W इक्वल टू k आ गया, ये रिलेशन आपका बैठा। अब आप कैसे लिख सकते हो, इस k को हटाओगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो ये आपका कोरिलेशन या फिर रिलेशन क्रिएट हो गया आपका मैन, डेज, आवर्स एंड वर्क में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये आपने देखा, सिंपल वे में आपने समझने की कोशिश करा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक कि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, 36 मैन कैन कंप्लीट एनी वर्क इन 25 डेज। यहाँ पे मेन गिवन है, ठीक है, 36, डेज गिवन है 25, ठीक है, 25 डेज गिवन है। देन आगे क्या बोलता है, देन 20 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बोला है 20 मैन, या इसको M1 मानो, इसको D1 मानो, इसको M2 मानो, 20 मैन गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो बोला है डे फाइंड आउट कीजिए, D2 फाइंड आउट कीजिए, D2 फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो, सेम वर्क है, किसी सेम वर्क के लिए बोला है, वर्क कटा, ठीक है। आवर्स गिवन ही नहीं है यहाँ पे, आवर्स को काट दो, ठीक है। आवर्स गिवन नहीं, आवर्स को लेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट केस में 36 मेन थे, कितना टाइम लगा रहा था 25 इक्वल टू,
यहाँ पे 20 में सेकेंड केसेस में, और यहाँ पे D2 फाइंड आउट करना था। यहाँ से 5 से काटो, 5 4 जा, और इसको आप यहाँ पे 5 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, अब ये 4 से काटो, 4 9 जा 36, और D2 9 5 जा 45 डेज में उसी काम को करेगा। अब देखो यहाँ से आप बैठा सकते हो ना कि 36 इंसान थे, 36 मैन थे, तो उसको 25 दिन लगा। तो अब कम इंसान है तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा ना, 20 मैन ही करेगा तो उसी काम को करेगा, तो 45 डेज में करेगा, ठीक है। तो आपने इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर लाइक है बट थोड़ा सा डिफर है। लाइक कि यहाँ पे क्या बोला है, 48 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे। 48 मैन वर्किंग 9 आवर्स अ डे, मतलब 48 आदमी एक दिन में 9 घंटा काम करता है, ठीक है। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। तो वो 40 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास गिवन है M1 48, ठीक है। हमारे पास गिवन है आवर्स H1 9 आवर्स, ठीक है, इन अ डे, ओके। और हमारे पास गिवन है डे D1 40 डेज, ठीक है। 40 डेज 9 आवर्स और 48 मैन, ये गिवन है। फिर क्या बोला है, फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज 60 मैन वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे कैन कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस एज बिग एज द अर्लियर वन। यहाँ पे वर्क को हम W मानते हैं, तो यहाँ पे वर्क को मुझे 2W मानना पड़ेगा, ट्वाइस बोला है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, डे फाइंड आउट करना है, D2 फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन है मैन गिवन है, M2 गिवन है, 60 गिवन है, और वर्किंग आवर्स हमारे पास गिवन है H2 हमारे पास गिवन है 8 आवर्स, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे ना यार, क्या फॉर्मूला यूज मैंने बताया था, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है। यही मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। अब यहाँ पे आप पुट कर लो ना, क्या ही जाता है। यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, लाइक कि आपने 48 इंटू D1 में आपका 9 आवर्स, 49 इंटू 40 आवर्स अपॉन W है इक्वल टू, यहाँ पे देखो 60 इंटू 8 इंटू D2 अपॉन 2W, W कटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 4 जा 12, 5 जा 4 से 2 में काटो, ठीक है। 5 से इसको काटो, 2 से इसको काटो, ठीक है। यहाँ पे देखो D2 कितना निकल के आएगा, 72 डेज, 9 है 72, 72 डेज निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल था भाई। तो ऐसे इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ बॉय कैन डू ए जॉब वर्किंग 12 आवर्स डेली इन 20 डेज। एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है ये, 12 आवर्स, ठीक है। कितना दिन के लिए काम कर रहा है बेचारा, 20 डेज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू द सेम जॉब वर्किंग 8 आवर्स। अब देखो बोला है ना कि अब सेकेंड केस में सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका वर्किंग आवर हमारा 8 घंटा हो जाता है, तो उसको डे ज़्यादा लगेगा ना उस काम को करने के लिए, तो यही डे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, वही इंसान है, तो एम तो सेम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 D1, वर्क सेम है, वर्क को मैं वही लिखता हूँ, लाइक वर्क लिखो ना लिखो इक्वल बात है। H2 D2 यहाँ पे सिंपल, और W सेम वर्क के लिए, ठीक है। सेम इंसान है M, तो M कटा, W कटा, ठीक है। H1 12 लिखोगे, 20 लिखोगे इक्वल टू H2 8 आवर्स लिखोगे, D2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ से कटा, 4 से 3 टाइम्स में काटो, 4 से 2 टाइम्स में काटो, 2 से 10 टाइम्स में काटो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D2 आपका निकल के आएगा 30 डेज, ठीक है। अब बेचारा 8 घंटा काम करने लगा, पहले 12 घंटा काम करता तो 20 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कम आवर्स काम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेंगे ना, तो 30 डेज। आपके PYQs है, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली आए हैं आपके PYQs। अब एक क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको रीड करना आप, ठीक है। हो सके तो आप पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करना। यहाँ पे क्या बोला है, अ गैरिसन ऑफ 3000 मैन इज प्रोविजनड
फॉर 120 days, ठीक है। आफ्टर 50 days द गैरिसन इज री इन्फोर्स्ड बाई 1000 मैन, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग प्रोविजन, ठीक है। एक गैरिसन है 3000 मैन का, ठीक है, उसको किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 120 दिन दिया जाता है, ठीक है। बट 50 डेज बाद और 3000 आदमी 50 दिन तक काम करता है, उसके बाद क्या होता है कि 1000 इंसान को और बुला लिया जाता है। अब 4000 लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग काम बचे हैं, ठीक है, 50 डेज के अलावा जो रिमेनिंग काम बचे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ये आपके बेसिक से निकलेंगे। यहाँ पे क्या है कि क्या बोला है, जो 3000 मैन है, 3000 मैन है, वो कितना दिन काम कर रहा है, 120 डेज में उसी काम को कंप्लीट करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3000 मैन एक साथ कितने दिन तक काम कर रहा है, 50 डेज तक काम कर रहा है। 3000 मैन एक साथ कितने दिन तक काम कर रहा है, 50 डेज तक काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके पास रिमेनिंग कितने डेज बचे हैं, 70 डेज बचे हैं, ठीक है, 70 डेज बचे हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं यही 3000 इंसान अगर रिमेनिंग 70 डेज के लिए काम करता, 70 डेज के लिए काम करता, ठीक है, तो एक आदमी को उस 70 डेज को काम करने में कितना लगता है, 3000 इंटू 70 लगता है, इतना लगता है। अब 4000 आदमी उसी काम को कर रहा है, ये मैंने टोटल ये निकाल लिया, ठीक है, एक आदमी के लिए निकाल लिया। अब क्या बोला है कि 1000 इंसान, ठीक है, 70 डेज के लिए काम करेगा। 1000 मतलब कि 1000 प्लस 1000, 1000 प्लस 3000, ये रिमेनिंग के लिए काम कर रहा है। रिमेनिंग तो यही है ना, रिमेनिंग वर्क यही है, ठीक है, रिमेनिंग तो यही है, 70 डेज है, ठीक है। अब 3000 आदमी 70 डेज के लिए काम करता, ठीक है, तो एक आदमी को उसको उस पूरे काम को करने में इतना टाइम लगता है। अब 4000 इंसान मिलकर काम कर रहा है, यूनिटरी मेथड से मैंने बना दिया, 3000 इंटू 70 अपन 4000 कर सकते हो, बेसिक से बना दिया मैंने। अब 000 से 000 कटा, ठीक है, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 35, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 105/2, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 52 पूर्णांक 1/2 डेज, यहाँ पे 52 पूर्णांक 1/2 डेज। 3000 आदमी काम करता तो 70 देर में कंप्लीट करता, लेकिन 4000 इंसान काम कर रहा है, इट मीन्स कि इसका आंसर जो है 52 हाफ डेज में काम कर रहा है, ठीक है, 52.5 दिन में वो काम कर लेगा, ओके। तो ये अच्छा सवाल था, ये बेसिक से बनता। इस क्वेश्चन को मैंने स्किप करा है, यहाँ पे मेन, वुमेन और बॉयज़ का रिलेशन है, इसको हम लोग आगे जब मेन वुमेन वाले पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इस क्वेश्चंस को रीड करो। यहाँ पे देखो, फ्यू मैन वर एम्प्लॉयड टू फिनिश अ वर्क इन 80 डेज। मान लेते हैं फ्यू मैन बोला है, इट मीन्स कि मान लेते हैं एक इंसान है, एक मैन, ठीक है, वो उसको एम्प्लॉय किया जाता है, वो किसी काम को 80 डेज में कंप्लीट करता है, इट मीन्स कि वो काम, मान लेते हैं कि एक काम को वो 80 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। फ्यू मैन वर एम्प्लॉयड टू फिनिश अ वर्क इन 80 डेज, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा आप फर्स्ट करते जाओ, बट ओनली हाफ ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 48 डेज, इट मीन्स कि ओनली हाफ ऑफ द वर्क। तो एक मैन सिर्फ कितना काम कर रहा है, हाफ वर्क, ठीक है, हाफ वर्क वॉज कंप्लीटेड, हाफ वर्क यहाँ पे हाफ वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 48 डेज, 48 डेज में सिर्फ वो हाफ वर्क करता है, यही बोला है, ठीक है। नाउ 32 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे x प्लस 32 है, x प्लस 32 मैन हो गया वर एम्प्लॉयड एंड द वर्क गॉट फिनिश इन टाइम। तो ये 80 दिन में ही काम हो जाता है, ठीक है। एक्स मैन 48 डेज में हाफ वर्क ही कर रहा है, ठीक है। अब 80 दिन में काम हो रहा है, तो ये एक्स प्लस 32 मैन कितने दिन के लिए काम करेंगे, तो 80 माइनस 48, यहाँ पे देखोगे रिमेनिंग कितना, 32 डेज, ठीक है, ये होगा, ये हाफ वर्क करेगा, रिमेनिंग हाफ वर्क, ठीक है, यही क्वेश्चन बोला है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क, तो यही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है, MDH वाला रिलेशन है, MDH अपॉन W वाला रिलेशन है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को रिलेट कर दूंगा, लाइक कि यहाँ पे एक्स मैन, इसको फर्स्ट केस मानता हूँ, एक्स मैन कितने दिन में काम कर रहा है, 48,
ठीक है, अपॉन कितना वर्क कर रहा, हाफ, ठीक है, आवर्स इस यहाँ पे गिवन नहीं है, एक्स प्लस 32 मैन जो है वो कितने दिन में फिनिश कर रहा, 32 डेज में, हाफ वर्क है, ठीक है, कैंसिल आउट, यहाँ से देखो 48 एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसे भी काट दो ना, 16 3 जा 16 2 जा, ठीक है, तो ये देखो क्या रिलेशन बन गया है, 3x, इसको देखो यहाँ पे 3x है इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 64, ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू 64 मैन निकल के आ गया। स्टार्टिंग में कितना था, 64 मैन थे, बट 32 और जुड़े थे बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला था ना, फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली, तो ओरिजिनली 64 मैन एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देखते हैं, मैन एंड आवर से रिलेटेड ही देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो आप, क्या बोला है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर कैन डिस्ट्रॉय एन एम्प्टी बंकर इन 20 डेज। मान लेते कि सोल्जर का ग्रुप है, एक्स है, ठीक है, एक्स सोल्जर का ग्रुप है, एक्स मैन है, ठीक है, वो किसी बंकर को 20 डेज में डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नस्तो नाबूद कर दे रहा है, ठीक है। हाउएवर 40 सोल्जर फेल इल, अब इसमें से है ना 40 सोल्जर बीमार पड़ जाता है बेचारा, ठीक है, तो अब कितने लोग काम करेंगे, जितने स्टार्टिंग में होंगे x माइनस 40 होंगे, ठीक है, अब वो अगर 40 इंसान बीमार पड़ गया, 40 जो सोल्जर्स हैं वो बीमार पड़ गए, तो उसी बंकर को डिस्ट्रॉय करने में बेचारे को लग जाता है 30 डेज, 10 दिन और ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो बोला है फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्जर, एक्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है देखो, एक्स इंसान 20 डेज में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, एक्स माइनस 40 इंसान उसी काम को 30 डेज में कर रहा है, दोनों रिलेशन हमारे पास है, कोरिलेट कर दो, 0 से 0 काटो, यहाँ पे 2x इक्वल टू एक्स 3x माइनस 120, 4 12 40 3 120, ठीक है, यहाँ से देखो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 120 सोल्जर्स। इसके पास कितने सोल्जर्स थे स्टार्टिंग में, 120 सोल्जर्स थे, ठीक है, 40 बीमार पड़ गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 पे। अब टाइप 2 कंसेप्ट समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब हम लोग टाइप 2 में क्या देखते हैं, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए है ना किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, ठीक है, 10 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि दोनों अगर मिलकर काम करें, ठीक है, तो कितने टाइम में दोनों फिनिश करेगा इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है इफिशियंसी का, लाइक कि दोनों का है ना, हम फर्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 10 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 10 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे पास वर्क निकल के आया है 20 डेज, ये वर्क, इसको वर्क मानता है, ठीक है, वर्क निकल के आया है। अब देखो वर्क हमारे पास 20 है, हमारे पास टाइम गिवन है 10 डेज, इस केस में, फर्स्ट केस में बात करो 10 डेज है, तो यहाँ से इफिशियंसी निकल के आएगा, 20 अपन 10 करोगे 2 निकल के आ जाएगा, ये आपका इफिशियंसी होता है, ये आपका इफिशियंसी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 20 और 20 से डिवाइड करो तो 1 इसका इफिशियंसी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्या लिए हैं, वर्क के लिए क्या लिए हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए और बी का एलसीएम लिए हैं, ए और बी का एलसीएम लिए हैं वर्क निकालने के लिए, ठीक है। इफिशियंसी के लिए क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, वर्क अपॉन टाइम किए हैं, ये आप मेंशन करना, लिख दिए हैं ताकि आपको दिख जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफिशियंसी मेरे को पता है, ठीक है, टोटल वर्क पता है, तो दोनों के लिए टाइम निकल के आ जाएगा, टी अपॉन टी बी क्या करेंगे, वर्क अपॉन इफिशियंसी करेंगे, वर्क हमारे पास 20 पता है
और इफिशियंसी पता है 2 और 1, 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेगा तो 6.2/3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अगर आप बेसिक से भी निकाल, अच्छा बोलेगा कि सर बेसिक से बताइए ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, कि 10 डेज दिया हुआ है, बी का 20 डेज गिवन है, तो कैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा बेसिक से कि लाइक आपने क्या पढ़ा होगा कि ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ए 10 डेज में एक वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा, आपने पढ़ा हुआ ए जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/10 वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या गिवन था, बी गिवन था, बी 20 डेज में कर रहा है उसी काम को, 20 डेज में एक काम को ही कर रहा है। तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 वर्क करेगा। तो अब देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा, 1 डे में कितना काम करेगा। तो दोनों को आप 1/10 प्लस 1/20 करते हैं, यहाँ से आप निकाल के लाते हैं 20 और 2 प्लस 1 3/20 वर्क। अब ए और बी मिलकर एक दिन में 3/20 वर्क कर रहा है, 3/20 वर्क कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 1 डे में 3/20 वर्क कर रहा है। देखो तो अब 3 यहाँ पे क्या है, 3/20 वर्क 1 डे में हो रहा है, ठीक है। तो एक वर्क को करने में कितना टाइम लगाएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो 1/3/20 ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स कि 20/3 डेज लगाएगा। ये आप बेसिक से करते हैं, लेकिन बेसिक से आपको करना नहीं है ना, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक से ही बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसी मेथड का यूज़ करेंगे, ए और बी इफिशियंसी मेथड का यूज़ करेंगे। ये मेथड आप देख लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, उसको आप समझने की कोशिश करो इफिशियंसी मेथड से। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। यहाँ पे ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ओके। बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बी उसी काम को 60 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर, वही है जो मैंने आपको बताया। आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये फिर से एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, ए और जो बी है ये जो गिवन है इसका हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, ठीक है। 40 और 60 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मेरे को पता है 120 आएगा, ठीक है। इसका जो मल्टीपल्स होता है वो उससे कटना चाहिए, इट मीन 60 को 2 टाइम्स करो, 120 उससे भी कट रहा है, तो आप निकाल के देखना 120 इसका एलसीएम आएगा। अब क्या करते थे, ये हमारा वर्क आता था, अब हम वर्क के लिए क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम है, ठीक है। मेरे को टाइम पता है, वर्क पता है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, 120/40 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 इफिशियंसी आएगा। इस केस में कितना इफिशियंसी आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो मैंने बताया था कि दोनों मिलकर काम करने के लिए ए प्लस बी, टी ए प्लस टी बी के लिए क्या करे थे हम, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, ये किया था ना। इफिशियंसी यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 डेज में दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका इफिशियंसी मेथड से, इजी वे में सॉल्व करा आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, आपके एग्जाम्पल्स, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। 20 डेज में ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 12 डेज, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो बताइए फाइंड ओनली बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। अब ए प्लस बी को भी सिंपल ही ट्रीट करो, यहाँ पे क्या बोला है, ए 20 डेज में कर रहा है और ए प्लस बी 12 डेज में कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा ना। ये जो बड़ा वाला होता है ना उसका आप मल्टीपल्स लो, 22 जा 40, 12 से नहीं कटे, 23 जा 60, 12 से कट जा रहा है, इट मीन्स कि 60 होगा इसका एलसीएम। यहाँ पे इफिशियंसी निकालोगे तो 3 होगा, 20 3 60, इफिशियंसी यहाँ पे
3 होगा और वर्क हमारे पास निकल के आया है, ठीक है। और यहाँ पे इफिशियंसी देखोगे तो 5 होगा, ये होगा। अब देखो ए प्लस बी यहाँ पे बोला है, ए की इफिशियंसी 3 है तो बी की इफिशियंसी कितना होगा, 2 होगा। बी की इफिशियंसी 2 रहा होगा क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल ये 5 है, ठीक है। इतना आप कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला था आपको, ठीक है, कि ओनली बी कैन कम्पीट इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब निकालने जाओगे ना तो देखो बी का एफिशिएंसी मेरे को पता है, टोटल वर्क पता है, तो बी के लिए टाइम निकालोगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 60 है, ठीक है, और बी का एफिशिएंसी हमारे पास 2 है। 30 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा, सिंपली 30 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। या फिर सिंपल आप अपने तरीक़ा से जाते हैं तो बेसिक से क्या जाते हैं, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू दोनों को कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ वर्क में 12 डेज गिवन था तो 1/12 करते हैं, ठीक है, ए और बी का। यहाँ से आप निकालते 1/a 20 गिवन था, 1/b इक्वल टू 1/12, यहाँ से भी आप बी निकाल सकते थे। ये बेसिक मेथड है आपका, ठीक है, और एफिशिएंसी से आप इजी वे में निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब आया मेरा मज़ेदार क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस देखो आप, यहाँ पे क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 9 डेज, ठीक है। बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 डेज, ठीक है। अब मैं इजी क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, इजी तो आप कर लोगे। यहाँ पे देखो ए प्लस बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, ठीक है, 9 डेज में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। वाइल बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। व्हेन वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। अब बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर काम करता है तो उसी काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, 8 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। तो क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब मेरे को क्या करना है, टाइम फॉर ए प्लस सी मिलकर करता, ठीक है, तो कितने दिन में कंप्लीट करता यही निकालना है। तो फर्स्ट हम बेसिक से ही चलेंगे, यहाँ पे इफिशिएंसी मेथड वाला जो मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम, ठीक है, तीनों का एलसीएम लेते हैं, वर्क निकालते हैं। 18 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 18 को 18 दूना 36, 8 से नहीं कटेगा, 18 3 54, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, और 18 3 18 चौका 72, 8 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 72 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 9 8 72, 8 9 72, 18 3 54, 18 चौका 72, ठीक है, 72 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो यहाँ पे 72 जब एलसीएम हुआ तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका एफिशिएंसी निकालो, 9 8 72, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकालो, 18 चौका 72, इसका एफिशिएंसी निकालो, 8 9 72, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, वर्क निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या निकालना था, ए और सी का निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे दोनों को ले लो, ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना है, 8 है, बी प्लस सी हमारे पास कितना है, 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बी प्लस सी हमारे पास 4 गिवन था, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ए कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, इसका एफिशिएंसी 5 निकलेगा इस केस में अगर बी प्लस सी को पुट करते हैं तो, ठीक है। इसी केस में अगर हम ए प्लस बी को पुट करते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास कितना गिवन था, 8 गिवन है, प्लस सी इक्वल टू 9, तो सी कितना निकल के आएगा, ये 8 है, सी कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, इसका एफिशिएंसी 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, हमको ए पता है, सी पता है, 5 1 6, ठीक है, 9 में से 6 घटा 3, तो बी हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं था, ए प्लस सी हमारे पास ए और सी का एफिशिएंसी आ गया, हमारे पास ए और सी का एफिशिएंसी आ चुका है।
ए का इफिशियंसी हमारे पास इतना आया है, सी का इफिशियंसी इतना आया है। अभी मैंने क्या बताया था, टाइम ऑफ ए प्लस सी के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क 72 है, इफिशियंसी कितना है 5 1 6, 5 + 1 6, ठीक है। तो 72/6, ठीक है। तो 12 छक 72, इट मीन्स कि 12 डेज में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब आप सोचते रह जाते हैं इस क्वेश्चन को, अगर मेरा मेथड आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचते रह जाते हैं और एग्जाम में आप सॉल्व भी नहीं कर पाते, ठीक है। अब मज़ेदार क्वेश्चन और लेता हूँ एक, ठीक है, इससे रिलेटेड। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी प्लस सी दोनों मिलकर किसी काम को 36 डेज में कर रहा है, ठीक है। वाइल सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट इन 30 डेज। सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा, ठीक है। 30 डेज में कर रहा है। इफ ए बी सी डी टुगेदर कैन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब बोला ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों ओवर काम कर रहा है, चारों ओवर काम कर रहा है, तो उसी काम को वो 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो बताइए देन इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। सिमिलर कंसेप्ट, प्रीवियस वाला कंसेप्ट है जो मैंने बताया। फर्स्ट क्या करेंगे, ये चारों का एलसीएम लेंगे, ये चारों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लोगे, एलसीएम अगर लोगे आपका एलसीएम है ना अप्रॉक्सीमेट 900 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकाल के देखना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 25 है और ये 30 है। ये सारे का चारों का एलसीएम निकालोगे ना 25 36 30 और 18 का, इसका एलसीएम आपका 900 निकल के आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 900/25 करोगे ये 36 निकल के आएंगे इफिशियंसी। 36/900 करोगे ये 25 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे 900/30 करोगे तो ये 30 निकल के आएंगे, और यहाँ पे अगर 900/18 करते हो ये 50 निकल के आएगा, ठीक है, 50 निकल के आएगा। अब यहाँ पे इफिशियंसी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब मेरा फर्स्ट काम क्या है कि इंडिविजुअल का इफिशियंसी निकालना, इंडिविजुअल का इफिशियंसी निकालना। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गिवन है 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तीनों को ऐड करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तीनों को ऐड करोगे 30 36 25 को ऐड करोगे 36 25 और 30 को ऐड करोगे ये 76 + 25 91 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना निकल गया है, ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल गया है 91/2। यहाँ से एक पेज और लेता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी 91/2 निकल के आया, ठीक है। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का गिवन है, इसका मैं निकाल चुका हूँ। तीनों का गिवन कितना है 50 है। मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि डी अलोन करा है फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ से डी अलोन फाइंड आउट कर सकता हूँ। डी के लिए 50 माइनस ए प्लस बी का एफिशिएंसी 91/2 है। यहाँ से 100 माइनस 91/2 इट मीन्स कि 9/2 निकल के आएगा, 9/2 निकल के आएगा एफिशिएंसी। अब क्या बोला है कि अलोन कितने दिन में काम करेगा, टीडी निकालने के लिए टोटल वर्क हमारे पास 900 गिवन है अपॉन इफिशियंसी इसका 9/2 अभी मैं निकाल के लाया हूँ 9/2 900 अपॉन 9 × 2 100, ये 200 डेज में अकेले अगर डी काम करेगा तो 200 दिन लगाएगा काम करने में, ठीक है। तो कितना आसान था भाई, आप देख सकते हो ना ये जो मेरा मेथड है कितना कारगर है, ठीक है। अच्छों का पसीना निकल जाएगा इस क्वेश्चंस में, ठीक है। मैंने क्या करा, फर्स्ट जो गिवन था वो लिखा मैंने, फिर
इसका इफ़िशियंसी निकाला मैंने, ठीक है। और इफ़िशियंसी जब निकाला तो अब इंडिविजुअल का इफ़िशियंसी मैंने निकाला, ठीक है। बट यहाँ पर डी था, मैंने स्मार्ट मूव चला, ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइन इफ़िशियंसी निकाल दिया, ठीक है। कंबाइन इफ़िशियंसी निकाला, उसके बाद मैंने डी का निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी डी, फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से डी का निकाला। जब डी का इफ़िशियंसी मेरे को पता चल गया तो टाइम ऑफ डी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, टाइम ऑफ डी मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखो। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करो आप, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। मनीष, नकुल, पिंटू अलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 21 डेज, ठीक है, 21 डेज, 28 डेज, 15 डेज रेस्पेक्टिवली। अब क्या बोला है, मनीष, आगे क्या बोला है, मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर while नकुल ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज, ठीक है। 5 डेज के बाद वो ज्वाइन करता है एंड वर्क विद देम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज नकुल वर्क, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट तो पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बोला है, मनीष जो है, ये रेस्पेक्टिवली बोला था ना, मनीष किसी काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है, नकुल उसी काम को 28 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, पिंटू उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो मेरा क्या काम है, फर्स्ट यही काम है, इफिशियंसी निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट टोटल वर्क निकालना, यहाँ पे एलसीएम लोगे, ये एलसीएम जब लोगे 21, 28 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो ये आपका 420 निकल के आएगा। अब देखो यहाँ पे 420 अपन 21 करोगे तो 2 टाइम्स, इट मीन्स 20, 420 अपन 28 करोगे ये 15 टाइम्स में कटेंगे, और 420 अपन 15 करोगे तो ये 28 टाइम्स में कटेंगे, ठीक है। ये आपका इफिशियंसी आ गया, ये आपका वर्क आ गया, ठीक है। इंडिविजुअल का इफिशियंसी आ गया, इंडिविजुअल का वर्क आ गया। अब क्या बोला है, आगे क्या बोला है, मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर व्हाइल नकुल ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज। यहाँ पे मान लो एक वर्क का टाइमलाइन ले लो, यहाँ पे क्या बोला है, मनीष प्लस पिंटू ये काम को एक साथ स्टार्ट करता है, और फिर बोला नकुल ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज, ये दोनों 5 दिन तक काम करेगा, 5 डेज तक काम करेगा, फिर इसके बाद तीनों मिलकर काम करेगा क्योंकि नकुल उसके बाद ज्वाइन करता है, ठीक है। तीनों मिलकर काम करेगा रिमेनिंग डेज के लिए, ठीक है। तो फॉर हाउ मेनी डेज द नकुल वर्क, तो नकुल इतना ही दिन के लिए वर्क करेगा, तो ये वाला डे फाइंड आउट करना मुझे, यहाँ पर डे जो आएगा डे फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट होगा इसको देखते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो देखो ये 5 डेज के लिए ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डेज है, और मनीष और पिंटू का इफिशियंसी कितना है, 20 और 28, इट मीन्स कि 48 उसका इफिशियंसी है, 5 डेज के लिए काम कर रहा है, तो कितना वर्क कंप्लीट कर देगा ये, 8 पंचे 40, 5 चौका 20 और 4 24, 240 यहाँ पे वर्क कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये हो गया, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 420 वर्क था, तो ये रिमेनिंग वर्क यहाँ पे कितना बचा है, 420 माइनस 240 माइनस करोगे ये 0, 10 12 में 4 गया तो 8 और 1, अब 180 वर्क यहाँ पे रिमेनिंग है, ठीक है। अब 180 वर्क रिमेनिंग है और तीनों का इफिशियंसी मेरे को पता है, तो यहाँ से डे फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों का इफिशियंसी मेरे को पता है, m प्लस p प्लस n का इफिशियंसी पता है, और रिमेनिंग वर्क मेरे को पता है 180 वर्क बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम फिर डे निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क 180 और इफिशियंसी m प्लस p प्लस n, तीनों को ऐड करो 48 प्लस 15, ठीक है, तो 63 यहाँ से कट करोगे, देखो यहाँ से कट करो आप, ये देखो 9 से काटो, 9 से 63, 9 दूना 18, 20/7 डेज रिमेनिंग काम करेगा नकुल, ठीक है। तीनों मिलकर काम करे तो उतना, तो नकुल कितने दिन काम करेगा, 20/7 डेज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अल्टरनेट का कंसेप्ट है, ठीक है, कि इंसान अल्टरनेट में काम कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो,
ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 days एंड 8 days। यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है ना किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। बी अगर सेपरेट काम करता तो वो 8 days में कंप्लीट करता है, 8 days में कंप्लीट कर रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ दे वर्क अल्टरनेटिवली एंड ए बिगिंस विद द वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को, ठीक है, यहाँ पे ए जो है किसी काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और वो स्टार्ट करा, फिर अगले दिन है ना उसने रेस्ट लिया और बी उसी काम को करा, ठीक है। तो अब ये 2 दिन में ए प्लस बी मिलकर काम कर रहा है, 2 दिन में ए प्लस बी मिलकर काम कर रहा है। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लोगे तो 10 और 8 का एलसीएम आपका 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा। ये वर्क आएगा, वर्क आ गया आपका, टोटल वर्क कितना करना है, ठीक है, ये वर्क आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे वर्क अपॉन डेज करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 8 पंचे 40, 10 चौका 40, ठीक है। इफिशियंसी आ गया। अब यहाँ पे टोटल इफिशियंसी देखोगे, ए प्लस बी का इफिशियंसी देखोगे 2 days का, ठीक है। तो ये आपका 9 निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 days का 9 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40/9 करोगे तो ये आपका जो टाइम है, ये टाइम निकल के आएगा, 9 चौका 36, 4 days, ठीक है, 4 days निकल के आया, 9 चौका 36 ये निकल के आया। अब देखो यहाँ पे 4 days निकल गया और 9 चौका 36, ये आपका ए प्लस बी का है। यहाँ पे 4 days है और यहाँ पे 2 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहा है। इफिशियंसी कितने का था, 2 दिन का था। यहाँ पे 4 × 2 करना पड़ेगा, 8 days होगा। अल्टरनेट में ए प्लस बी दोनों का है और 2 days का है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर 4 days निकल के आ रहा है, ये 2 days है। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे हैं, 4 वर्क और रिमेनिंग बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 चौका 36, यहाँ पे 36 वर्क ही काम हुआ है 8 days में, ठीक है, और 4 वर्क बचा हुआ है। और फर्स्ट वाले ए बिगिंस कर रहा है, ये 4 से के एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है। इट मीन्स कि ये 1 दिन में काम कर देगा, ये 1 days में काम कर देगा। इट मीन्स कि टोटल डेज कितना बने, टोटल डेज यहाँ पे 9 days में काम कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मेनी डेज विल वर्क कंप्लीटेड टुगेदर, ठीक है। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था ना आपका कि देखो यहाँ पे क्या बोला था, ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली। ए किसी काम को 10 days में कंप्लीट कर रहा है, बी किसी काम को 8 days में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि ए बिगिंस करता है, ठीक है, ए बिगिंस करता है बट अल्टरनेट काम कर रहा है। एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, ठीक है। तो एक दिन ए काम करा दिए, अगले दिन बी को, ए को रेस्ट दे दिए, बी काम कर रहा है। तो ये 2 दिन में एक साइकिल चल रहा है। अगला दिन फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। तो ये 2 दिन का एक साइकिल चल रहा है, 2 दिन का एक साइकिल चल रहा है। तो दोनों का इफिशियंसी निकाल दिया, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये 2 days के लिए, मतलब 2 days के लिए निकाल दिया मैंने इफिशियंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्क हमारे पास 40 था, 40 मैंने लिखा और दोनों दिन का इफिशियंसी मैंने 9 लिखा। तो दोनों दिन का लिखोगे तो 9 चौका 36, यहाँ पे 4 days निकल के आया, लेकिन यहाँ पे 2 times मल्टीप्लाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 days इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो 8 days में ये 36 वर्क कर लेगा, 9 चौका 36, 36 वर्क कर लेगा। रिमेनिंग वर्क कितने बचे हैं हमारे पास, रिमेनिंग 4 वर्क बचे हैं और रिमेनिंग 4 वर्क बचे हैं। अब ये बी जब कंप्लीट कर लेगा तो ए से स्टार्ट होगा, फिर से ए जब स्टार्ट करेगा तो ए का इफिशियंसी हमारे पास 4 था, तो 4 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे ये टोटल कट जा रहा है। इट मीन्स कि 1 days में ये कर देगा और ये दोनों मिलकर 8 days। इट मीन्स कि टोटल 9 days में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाने के लिए ये सब क्वेश्चंस लिया हूँ। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क 10, 15 और 20 days में। ए किसी काम को 10 days में कर रहा है, बी किसी काम को 15 days में कर रहा है, ठीक है, और सी उसी काम को 20 days में कर रहा है, ओके। अब बोला है दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है, सिमिलर है। फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी। अगेन फोर्थ डे ए,
5th डे बी, 6th डे सी, एंड सो ऑन चलता रहता है। वही सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 का केसेस लिए हैं। फर्स्ट ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। अब साइकिल खत्म, यहाँ पे तीन का साइकिल बन रहा है तीनों, तो यहाँ पे 3 डेज का साइकिल बन रहा है, 3 डेज का साइकिल बन रहा है। फिर यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर साइकिल खत्म, फिर ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसा चलता रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 10, 15 और 20 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ से ये 6 इफिशियंसी आएगा, ये 4 इफिशियंसी आएगा, ये 3 इफिशियंसी आएगा। ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपका इफिशियंसी आ गया, ठीक है। इफिशियंसी आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लेते हैं। कितना है, 6 4 10 3 13 है, इसका इफिशियंसी आया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ और गिवन है हमारे पास। अब इस तीनों के लिए निकालना चाहेंगे तो हमारे पास 60 वर्क है, 60 वर्क है, टोटल 60 वर्क है और इफिशियंसी 13 है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 मतलब 52 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितने बचेंगे, रिमेनिंग वर्क 52 वर्क खत्म हो गया, 8 रिमेनिंग वर्क बच रहे हैं, 8 रिमेनिंग बच रहे हैं। और 13 13 चौका 52, इट मीन्स कि 4 डेज लगे तीनों के लिए। तो ये यहाँ पे 3 डेज का है एक, इट मीन्स कि 4 × 3 12 डेज लगे, ठीक है। इसको 52 वर्क कंप्लीट करने में 52 वर्क कंप्लीट करने में इसको कितने दिन लगे, 52 वर्क कंप्लीट करने में इसको कितने दिन लगे, 12 डेज लगे। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा हुआ, हमारे पास क्या बचा हुआ, रिमेनिंग बचा हुआ 8 वर्क बचा हुआ। अब देखो ए स्टार्ट करता है, फर्स्ट ए स्टार्ट कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए से डिवाइड करो, 8/6 करोगे तो ये 1 दिन लेगा, 1 डे लेगा। और वर्क कितना रिमेनिंग हो जाएंगे, 2 वर्क रिमेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे 12 तो था ही, 1 डे और ऐड करो ये वाला। अब देखो बी का एफिशिएंसी 4 है, यहाँ पे वर्क कितना बचा है, 2 वर्क बचा है और एफिशिएंसी 4 है, तो 2/4 डेज हमारे पास बचे हैं। देखो 12 + 1 13 डेज, 12 + 1 30 डेज, प्लस यहाँ पे 2/4, ये 2/4 बी वाला प्लस 2/4, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल आपका 13.1/2 डेज, 13.5 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इजी पे मैं आपने निकाल दिया, अल्टरनेट का था ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो। पिछले क्वेश्चन में आपने रिमेनिंग का कंसेप्ट देखा, अब इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे लीव्स का कंसेप्ट होगा कि एक इंसान काम कर रहा है और कुछ दिन बाद वो छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसको रीड करो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 54 डेज एंड सी कैन डू इट इन 72 डेज, ठीक है। यहाँ तक तो है कि यहाँ तक क्या बोला है, ए 36 डेज के लिए काम कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 54 डेज में, ठीक है। और सी कितने दिन में कर रहा है, 72 डेज में, यही बोला है। यहाँ तक तो यही समझ में आया। फिर बोला दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर। अब यहाँ पे एक लाइन बनाओ, क्या बोला है, दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट ए लिव्स 8 डेज एंड बी लिव्स 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे मान लो कि कंप्लीट हो रहा वर्क, ठीक है। 8 डेज पहले कौन छोड़ दे रहा है, 8 डेज पहले कौन छोड़ दे रहा है, ए छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे ए छोड़ दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे 8 डेज पहले ए लीव कर रहा है, ठीक है। और 12 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव कर दे रहा है। और यहाँ से मान लो 12 डेज बिफोर ये बी लीव कर दे रहा है, 12 डेज बिफोर बी लीव कर दे रहा है, और 8 डेज बिफोर ए लीव कर दे रहा है, 8 डेज में ए लीव कर दे रहा है, और बी 12 डेज में, ठीक है। ऐसा मैं अगर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर बी लीव कर रहा है इट मीन्स कि ए प्लस सी काम कर रहा होगा, ठीक है। और ए प्लस सी कितने दिन के लिए काम करेगा, ए प्लस सी कितने दिन के लिए काम करेगा, 4 डेज के लिए काम करेगा, 4 डेज के लिए काम करेगा, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये 12 डेज है, 8 डेज है। तो यहाँ पे अब ये 8 दिन बाद तो ए भी छोड़ने वाला है, तो
ए प्लस सी कितने दिन के लिए काम करेगा, 4 डेज के लिए काम करेगा। फिर यहाँ पे अब ए छोड़ दिया, ए जब लीव कर दिया तो ए लीव कर दिया तो हमारे पास बी भी लीव कर चुका है, तो अब ये रिमेनिंग सी बचा। ठीक है, यहाँ पे सी काम कर रहा है। सिंगल कितने दिन के लिए काम करेगा, 8 दिन के लिए काम करेगा, 8 डेज के लिए सी काम करेगा। और ए प्लस सी मिलकर कितना दिन के लिए काम करेगा, ए प्लस सी मिलकर कितना दिन के लिए काम करेगा, 4 डेज के लिए काम करेगा, क्योंकि बी छोड़ चुका है 12 डेज पहले ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोला है, फाइंड आउट कीजिए इन हाउ मेनी डेज द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। हाउ मेनी डेज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तीनों का इफिशियंसी निकालोगे। ठीक है, वर्क निकालोगे फर्स्ट। तो वर्क के लिए आप एलसीएम लोगे 36, 54 और 72 का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे 2 से 18 टाइम्स में 27 और 36, यहाँ पे 2 से 9, 27 और 18, यहाँ पे 2 से करो, सॉरी 3 से करो, 3, 9 और 6, यहाँ पे 3 से करोगे। यहाँ से आप 3 दूना 6, 6 3 18, 18 54, 14 दूना 154 दूना 108, 108 दूना 216, 216 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 36 को 216 से करो, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे 54 को करो, ये 4 टाइम्स में आएगा। और यहाँ पे 72 को करो, ये 3 टाइम्स में आएगा। अब हमारे पास तीनों इफिशियंसी पता है। ठीक है, अब देखो सी 8 डेज में कर रहा है, टोटल वर्क पता है मेरे को, टोटल वर्क पता है। ठीक है, टोटल वर्क पता है। और सी 8 डेज में कर रहा है, यहाँ पे सी 8 डेज में कर रहा है कंप्लीट, इसको तो छोड़ो। यहाँ पे ए प्लस सी है, सी 8 डेज में कर रहा है, तो ये कितना वर्क कंप्लीट कर देगा, 216। ठीक है, 216 अपन यहाँ पे सी का इफिशियंसी वैसे 3 है। ठीक है, तो 3 करो, 3 करोगे तो ये कितना टाइम लगाएगा किसी काम को कंप्लीट करने में। सॉरी 8 डेज में कर रहा है, इट मीन्स कि ये कितना वर्क कंप्लीट करेगा, इसके पास इफिशियंसी पता है, इसका 3 इफिशियंसी इसका है, तो ये 24 वर्क कर लेगा, 24 वर्क करेगा। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमारे पास सी पता है कि लास्ट में 8 दिन काम कर रहा है सिंगल, अकेले 8 डेज कर रहा है। ठीक है, उसका इफिशियंसी पता है, सी का इफिशियंसी पता है मेरे को कितना है, 3 है। सी का इफिशियंसी पता है 3 है, ये ना 3 है, सी का इफिशियंसी पता है। तो ये कितना वर्क कंप्लीट करेगा, टी वर्क बाई सी के द्वारा कितना कंप्लीट किया जाएगा, 8 × 3, 24 वर्क ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 24 वर्क ये कंप्लीट कर लिया। ए प्लस सी देखो, ए प्लस सी का इफिशियंसी मेरे को पता है, ए प्लस सी का इफिशियंसी मेरे को पता है कितना है। ए प्लस सी को ऐड करो, 6 3 9, 9 इसका इफिशियंसी है। और कितने दिन के लिए काम कर रहा है, इस काम को डे पता है, डे पता है। 4 डेज के लिए दोनों काम कर रहा है, 4 डेज के लिए दोनों काम कर रहा है, 4 डेज के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ से कितना वर्क निकल के आएगा, वर्क बाई ए प्लस सी, ये कितना निकल के आएगा, 9 चुका 36। अब देखो इतने वर्क हो चुके हैं, ये दोनों मिलकर कर चुके हैं, इट मीन्स कि ये कितना हो गया, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है। टोटल वर्क हमारे पास 216 था, 216 था। ठीक है, तो 216 था, इसमें 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग कितने बचे, 6, और 11 में 6 गया तो 5 यहाँ पे, और 156 वर्क बचे हैं। अब 156 वर्क ये तीनों मिलकर करेगा। ठीक है, तीनों मिलकर करेगा तो 156 वर्क, और तीनों का इफिशियंसी 6 4 10 3 13 हो गया। ये देखो 13 का 13, 13 दूना 26, ये 12 डेज हो गया। तो अब बोला क्या था, इन हाउ मेनी डेज द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। देखो तीनों 12 डेज तक काम कर रहा है, ये 4 है, ये 8 है, 8 4 12, 12 12 24, टोटल 24 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फर्स्ट क्या करना था, इफिशियंसी निकालना था। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मुझे एक ग्राफ बनानी थी। ठीक है, ए प्लस बी सी, इसका तो हम कितने दिन तक काम करेंगे तो नहीं दिया था, बट हमारे पास ये गिवन था कि बी है ना 12 डेज बिफोर छोड़ देता है, तो यहाँ पे ए प्लस सी काम करेगा 4 डेज के लिए, और ए हमारा 8 दिन पहले छोड़ देता है, इट मीन्स कि सी सिर्फ काम करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ ही चुका है, ए प्लस सी काम कर रहा था, तो ए छोड़ दिया तो सी काम करेगा। तो सी कितना काम किया 8 दिन में, वो निकाल लिया। फिर ए प्लस सी 4 डेज यहाँ पे गिवन था, तो ए प्लस सी का वर्क निकाल लिया यहाँ पे 60 डेज, तो 60 वर्क हुआ इसका, 36 वर्क हुआ इसका। तो दोनों वर्क कितना कंप्लीट कर दिया दोनों मिलके, ये दोनों ग्राफ मिलके कितना वर्क कंप्लीट कर दिए, 60 वर्क। तो ये तीनों अब ये जो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन के लिए काम करेगा, 156 वर्क जो रिमेनिंग है उसको काम करने के लिए 12 डेज, और यहाँ पे 4 डेज और 8 डेज, 12 डेज, 12 12 24 डेज। ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं टाइम और इफ़िशियंसी का कंसेप्ट देखते हैं। टाइम और इफ़िशियंसी का कंसेप्ट देखते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम एंड इफ़िशियंसी का अगर कंसेप्ट आप देखना चाहोगे ना तो ऐसे आप देख सकते हो। लाइक मैंने अभी अभी एक चीज़ बताया था आपको। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि मान लो कि ए जो है वो किसी काम को 20 डेज में कर रहा है। ठीक है, और बी जो है किसी काम को 30 डेज में कर रहा है। एज्यूम, लेट्स एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ए रेशियो डी बी देखोगे, डे का रेशियो देखोगे तो 2:3 निकल के आएगा। इकट्ठा 2:3 निकल के आएगा। अब इफिशियंसी इसका उल्टा होता है। अभी मैंने बताया था वर्क इजकल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। अब देखो इस टाइम को इधर भेजो, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू इफिशियंसी। यहाँ पे ये उल्टा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जो हमारा टाइम होगा, टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो ये यही है, डे वाला जो टाइम है 2:3 है। और जो हमारा इफिशियंसी का रेशियो होगा ई ए और ई बी जो होगा ये रिवर्स हो जाएगा, इट मीन्स कि 3:2 हो जाएगा। तो इफिशियंसी हमेशा रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी तुम देखो इस क्वेश्चन में आप जब सॉल्व किए हो, देखो 36 डेज है, कम टाइम है, इसका इफिशियंसी ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम है, इसका इफिशियंसी कम है। अभी भी देखते आ रहे हो। ठीक है, तो बस इसको मैंने रेशियो फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, बी अलोन 30 डेज एंड सी इन 40 डेज। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ इफिशियंसी। तो अब फर्स्ट तो क्या करना है, इफिशियंसी निकालने के लिए फर्स्ट तो टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, 20:30:40। ठीक है, यहाँ से कट करो, 2:3:4 निकल कर आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ सी लिखना है। ठीक है, ये करना है। अब मैंने इस केस में क्या बताया था, कि अगर ये करना है, ठीक है, ये करना है तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे फर्स्ट तो आप क्या लिखोगे, 2:3:4 है। अब रिवर्स कैसे जाओगे, अब इस केस में क्या करोगे, ये इसी निकालने के लिए फर्स्ट तो आप बेसिक से अगर जाओगे तो इसको आप इन्वर्स लिखोगे, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 लिखोगे। और फिर तीनों कैल्शियम लेके 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 6:4:3 निकल के आएगा। ये आपका हो गया। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर इसका निकालना हो तो फर्स्ट मैंने क्या बोला था, इसको कवर करो, इसको ये वालों को कवर कर दो, झाँक दो, 4×3=12। इसके बाद बीच वाले कवर करो, बीच वाले के लिए बीच वाले कवर करो। ठीक है, और 4×2=8, यहाँ पे 4×2=8 करो। ठीक है, फिर लास्ट वाले कवर करो, 6 करो। अब कट करो, यहाँ पे 6:4:3 ये निकल गया सिंपली। उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं, एक और मज़ेदार क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 54 डेज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी। सिंपल है, ये PYQ है भाई। ए बोला है ए का 18 डेज, ठीक है, और बी का बोला है 54 डेज। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था DA रेशियो DB। ठीक है, यहाँ पे 18 8×3=24 8×3=54 1:3 है। और इफिशियंसी ऑफ ए रेशियो इफिशियंसी ऑफ बी में क्या होता है, इन्वर्स 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप रीड करो, ये भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ठीक है, ए और बी में बोला है, इफिशियंसी ऑफ ए इफिशियंसी ऑफ बी में रिलेशन है। ए जो है थ्राइस एज एफिशियंसी ऑफ बी, यही बोला है। ठीक है, एंड इज देयरफॉर एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज लेस देन बी। ठीक है, 80 डेज लेस देन बी, ये थ्राइस है। तो अगर मान लो कि ये अगर किसी काम को x डेज में कर रहा है तो ये x माइनस 80 डेज में करेगा, करेगा ये x डेज में कर रहा है तो x माइनस 80 डेज में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DA रेशियो DB लिख सकता हूँ, ये 3:1 है। इट मीन्स कि ये 1:3 हो जाएगा। और हमारे पास ये गिवन है x माइनस 80,
यहाँ पे क्या बोला, फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इंडिविजुअली, यही बोला है। ठीक है, एक्स माइनस 80 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूँ, ये गिवन है ना, डे का गिवन है एक्स माइनस 80 और इसका गिवन है एक्स। ठीक है, यहाँ से लिख सकता हूँ। अब देखो इसको देखो, 3x इक्वल टू 3x माइनस 8 3 24 240 इक्वल टू एक्स, यहाँ से x इक्वल टू 2x इक्वल टू 240, x इक्वल टू यहाँ पे 120, x 120 आया, x 120 आया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 120 माइनस 80 मतलब 40 डेज। ठीक है, तो एक 40 डेज करेगा, एक 120 डेज करेगा, सी ऑप्शन आ गया, सिंपल था। तो इफिशियंसी से आप निकाल लिए, फर्स्ट इफिशियंसी देखे हो, उससे आप डी और डी बी के रेशियो निकाल लिए हो, और यहाँ पे एक रिलेशन और गिवन था कि जो बी है, ठीक है, वो 80 डेज कम, बी जो है बी जितना काम करता है उससे 80 दिन कम में ये काम कर लेगा ए। ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिए हो। अब हम लोग देखते हैं एक और देखते हैं, ये पेजेज वाला कंसेप्ट है, लाइक कि यहाँ पे यूनिटी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या बोला, ए कैन कॉपी 150 पेजेज इन 25 मिनट्स। ठीक है, ए कोई इंसान है, ठीक है, ए है, वो 25 मिनट में 150 पेज लिख ले रहा है, कॉपी कर दे रहा है। ठीक है, वाइल ए एंड बी टुगेदर कैन कॉपी 270 पेजेज इन 27 मिनट। और क्या बोला है, ए प्लस बी है ना, 27 मिनट में 270 पेज लिख ले रहा है, 270 पेजेस लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 1 मिनट में ए कितना पेज लिखेगा, 1 मिनट में कितना लिखेगा 150/25, इट मीन्स कि 6 पेजेस लिख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर 1 मिनट में कितना लिखेगा 270/27, 10 पेजेस लिख पाएगा। अब क्या बोला है, फाइंड हाउ मच टाइम बी विल टेक टू कॉपी 120 पेजेस। अब बी का टाइम बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ए यहाँ पे हमारे पास 6 पेजेस 1 मिनट में लिखेगा, 6 पेजेस 1 मिनट में लिखेगा ए। ठीक है, उसके बाद देखो ए हमारा 6 पेजेस लिख रहा है, बी हमको नहीं पता है कि 1 मिनट में कितना लिख रहा है, और दोनों मिला के 1 मिनट में 10 पेजेस लिख दे रहा है। तो बी यहाँ पे 4 पेजेस पर मिनट लिखेगा, 4 पेजेस पर मिनट लिखेगा। इसका एफिशिएंसी निकालिए बी का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 120 पेजेस लिखने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो, एक पेज लिखने में उसको 4 पेज लिखने में उसको 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो 120 लिखने में कितना लगेगा, तो 120/4 30 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में वो 4 पेज लिख रहा है, तो 120 पेज लिखने में 30 मिनट्स लगेंगे उसको, 30 मिनट्स। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे मैन एंड वुमेन का कंसेप्ट आता है। ठीक है, मैन एंड वुमेन का कंसेप्ट आता है। फर्स्ट तो ये इजी है, इसको आप सोल्व करो। यहाँ पे क्या बोला, 12 मैन एंड 16 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। क्या बोला है, 12 मैन प्लस 60 वुमेन दोनों मिलके किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 6 मैन 8 वुमेन विल फिनिश द सेम वर्क। अब देखो इसका सिंपल हाफ दे दिया है, 6 मैन, इसका हाफ करो 8 वुमेन। ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करे, तो ये हाफ, ये अगर दोनों को हाफ कर रहा है तो देखो दोनों को ये हाफ कर रहा है तो ये डबल हो जाएगा ना। ये अगर मैन को हाफ करोगे, मैन पावर को हाफ करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना आपको करने में, ये डबल हो जाएगा, इट मीन्स कि 40 डेज में करेगा। अब मैं कंसेप्ट पे समझाऊंगा, अगला जो क्वेश्चन होगा ना, ये तो सिंपली आपने, ये सिंपल था तो आपने कर दिया कि हाफ करेंगे तो डे आपका डबल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जो मैन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो आप, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या बोला, 24 मैन 32 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। क्या बोला, 24 मैन प्लस 32 बॉयज, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, यही बोला है डेज। वाइल 26 मैन 48 बॉयज कैन डू सेम वर्क इन 8 डेज। अब क्या बोला, 26 मैन 48 बॉयज, ठीक है, 8 दिन में कर रहा है। तो क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ अ मैन टू दैट ऑफ बॉय। मैन
का एफिशिएंसी और बॉय का एफिशिएंसी निकालना है, यही बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ भी हम यूनिटरी से बताएंगे, फिर एक अपना मेथड बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 डेज में 24 मैन और 32 बॉयज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 डे का कंसेप्ट लगा सकते हैं, 1 डे का कंसेप्ट लगा सकते हैं। 1 डे का, अगर एक दिन में ये काम करना होता, ठीक है, तो यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 24 मैन प्लस 32 बॉय हो जाता। ठीक है, ज़्यादा इंसान यहाँ पे लगाना पड़ता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दिन में अगर उसी काम को करना होता तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। ठीक है, यहाँ पे 8 डेज है, इसी काम को अगर इसको एक दिन में करना होता तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 26 मैन प्लस 48 बॉयज़ एक दिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक दिन इक्वेट कर देते हैं, 10 इंटू 24 मैन प्लस 32 बॉयज़ इक्वल टू 8 इंटू 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। और यहाँ से मैन और बॉयज़ का रेशियो निकल के आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ से आप करेंगे तो ये 5 ये 4 टाइम्स में कर दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 24 पंचे 120 मैन प्लस 5 दूना 10 5 3 15 16 160 बॉयज़ इक्वल टू 6 चौका 24 और 4 दूना 8 2 10 104 मैन प्लस 48 8 चौका 32 और 4 चौका 16 3 19 192 बॉयज़। अब देखिए मैन और बॉयज़ इसको इधर लाइए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 16 मैन हो जाएंगे इक्वल टू इधर इसको दीजिए, ये 32 आपका बॉयज़ हो गया। अब मेन अपॉन बॉयज़ का एफिशिएंसी निकल के आ गया 2:1। यहाँ पे मैन और बॉय का 2:1। ठीक है, यही निकालना था। तो ये तो सिंपल था। अब हम लोग चलता है ऐसा, अब बेसिक लाइफ से हम रिलेट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ए हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट फॉर ए मंथ। ठीक है, आफ्टर 20 days 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो क्या है, फर्स्ट मेथड मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 मेथड से सॉल्व करूँगा। फर्स्ट मेथड में क्या करोगे आप कि 300 स्टूडेंट है, ठीक है, उसको 30 दिन का खाना है उसके पास, डे में मंथ के लिए तो 30 डेज का खाना है उसके पास। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे, आफ्टर 20 days 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। ठीक है, तो 20 डेज तक तो 300 स्टूडेंट खाया होगा ना, 20 डेज तक तो 300 स्टूडेंट खाया होगा। उसके बाद 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट छोड़ता है, इट मीन्स कि 250 डेज 250 स्टूडेंट। अब कितना दिन तक वो खाना चलेगा वो इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 9000 इक्वल टू 6000 प्लस 250 डी, यहाँ से 250 डी इक्वल टू 3000, 0 से 0 ये काटोगे 12। अब 12 डेज के लिए उसका खाना चलेगा। ठीक है, अगर 50 स्टूडेंट हॉस्टल को लिफ्ट कर देते हैं तो पहले तो 20 दिन, उसके बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा। ठीक है, 12 डेज और चलेगा। ओके, तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट ये पूछा था, तो ये आप बेसिक से कर दिए। फिर दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा अगर यहाँ पे आप कंसेप्ट लगाते तो क्या लगाते, सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 300 स्टूडेंट है। ठीक है, 300 स्टूडेंट है, 20 डेज के लिए लिफ्ट कर गया, 20 डेज के बाद वो लिफ्ट कर गया तो 10 दिन तक खाता, तो कितना बचता उसके पास, 10 दिन तक अगर वो खाता 10 डेज के लिए खाता। ठीक है, इक्वल टू 300 स्टूडेंट है, 10 डेज के लिए वो खाया है 10 डेज के लिए खाया है। ठीक है, तो कितना उसका फूड होगा, कितना उसका फूड खपत होगा 10 डेज में, 300 स्टूडेंट खाएगा तो। ठीक है, अब उसके बाद रिमेनिंग इसके पास 250 बचे थे, 250 तो लेफ्ट कर गया। ठीक है, तो अगर 250 स्टूडेंट उसी भोजन को खाएगा तो कितना दिन तक खाएगा, इसका यहाँ से टाइम निकाल दो, सिंपल। यहाँ भी 12 डेज ही आएगा, टाइम 12 डेज ही आएगा। ये समझे आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, 20 डेज के बाद 50 स्टूडेंट छोड़ देते हैं, 20 डेज के बाद 50 स्टूडेंट छोड़ दिए तो 250 स्टूडेंट खाएगा रिमेनिंग डे के लिए।
ठीक है। उसके बाद देखो रिमेनिंग डे के लिए अगर 300 स्टूडेंट खाता तो 10 दिन तक खाता हो 320, इसको इक्वेट कर दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 8 लेबर वर्किंग 10 आवर्स कंप्लीटेड वर्क इन 18 डेज। वही वाला सिंपल पीछे में मैं बताया MDH वाला, MDH ठीक है अपन W, M1 D1 H1 अपन W1 M2 D2 H2 अपन W2 इक्वेट करो। यहाँ पे क्या बोला, 8 लेबरर वर्किंग 10 आवर्स अ डे कंप्लीटेड 18 डेज। 8 लेबरर है मतलब मेन है, 10 आवर्स के लिए 18 डेज में वो कंप्लीट करता है। ठीक है, एक काम को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ओनली 5 लेबर आर वर्किंग, देन सिर्फ 5 लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन हाउ मेनी आवर्स निकालना है यहाँ पे। शुड दे वर्क टू फिनिश द वर्क इन 24 डेज। सिंपली आप कर दोगे 5 दूना 10, 2 से 12 टाइम्स में 4 दूना 4 तिहाई 3 छक, यहाँ से हावर्स निकल के आ जाएगा 12 आवर्स। ये MDH वाला था, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैं डाल दिया था इसलिए सॉल्व करवा दिया। अब मेन एंड वुमेन का अभी पीछे मैंने बेसिक का बताया था, अब मेन एंड वुमेन का कंसेप्ट देखता हूँ। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन से ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 20 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है, 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज ये बोला है। और बोला 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। 40 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज ये बोला है। फिर बोला 10 मैन एंड 20 वुमेन वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। 10 मैन प्लस 20 वुमेन काम कर रही है। ठीक है, तो कितने दिन में ये काम फिनिश होगा ये बोला। ठीक है, अब मैं कैसे इसको बनाऊंगा। फर्स्ट तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, जो मैन कितने काम कर रहा है। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया था, वर्क के लिए क्या बताया था, एक तो टाइम इंटू इफिशियंसी बताया था। और यहाँ पे वर्क के लिए क्या होता है, कितने मैन काम कर रहे हैं और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 मैन 40 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम काम को 40 वुमेन कर रही है। एक सेकेंड, मैं ब्राइटनेस को ऑटो मोड में कर देता हूँ, ये बार बार ब्राइटनेस कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40 वुमेन है इंटू 60 डेज के लिए कर रहा है, सेम वर्क इक्वल टू मैन इंटू डे। ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो 40 से 40 कट करो 23 जा। अब यहाँ पे देखो वुमेन एंड वुमेन का रेशियो क्या निकल के आया, 3:1 निकल के आया, 3:1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे मैं इजी वे में निकाल सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था कि 10 मैन एंड 20 वुमेन, 10 मैन प्लस 20 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेगा, उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो वर्क तो हमारा सेम होगा, वर्क कोई भी एक वर्क ले लो, ये वाला वर्क ले लो, 20 मैन प्लस इंटू 40, एक वर्क ले लो, वहीं से इक्वेट कर दो। अब हमारे पास मैन और वुमेन का रेशियो गिवन है, 3:1। देखो 10 मैन कितना है 3 है, प्लस 20 वुमेन कितना है हमारे पास, वुमेन कितना है 1। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इंटू ये टाइम लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम तो था नहीं, दोनों मिल के कितना टाइम में करेगा, इंटू टाइम लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 20 इंटू 3 इंटू 40। देखो 10 × 30 प्लस 20 इंटू टाइम इक्वल टू 20 इंटू 3 इंटू 40। यहाँ से टाइम क्या होगा 20 इंटू 3 इंटू 40 अपन यहाँ पे 30 20 50 कट करो, 5 चौका 4 चौका 16 48, 48 डेज में दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने मैन एंड वुमेन का कंसेप्ट मैंने निकाला। क्या निकाला, फर्स्ट तो मुझे टोटल वर्क निकालना है, अगर वर्क सेम है इक्वेट कर दिया मैंने। यहाँ से मैन एंड वुमेन का रेशियो निकाला, मैन एंड वुमेन का जैसे ही मैंने रेशियो निकाला
इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि 10 मैन एंड 20 वुमेन, 10 मैन प्लस 20 वुमेन मिलके कितने दिन में काम करेगा। तो टाइम से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वर्क निकल के आ जाएगा। ये वर्क हमारा इस वर्क के बराबर होगा 20 मैन इंटू 40। हमारे पास मैन गिवन है, वुमेन भी गिवन है, तो यहाँ पे निकाल चुका हूँ मैं मैन और वुमेन का रेशियो, उसमें पुट करेंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो, इस कंसेप्ट को देखो, यहाँ पे क्या बोला है 15 मैन एंड 25 वुमेन, 15 मैन एंड 25 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9.6 days। ठीक है, 16 women can complete the same work in 27 days. तो find the number of days in which 16 men can complete the same work। ठीक है, यही बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले थे, टोटल वर्क लिखने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या बोला 15 मैन प्लस 25 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करें 9.6 डेज में। तो वर्क कितना हो जाएगा 9.6 टाइम्स इक्वल टू 16 वुमेन उसी काम को 27 दिन में कर रही है, तो 16 वुमेन उसी काम को 27 दिन में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से वुमेन और मेन का रेशियो निकाल सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आप 5 को कॉमन लो, यहाँ से आप 5 को कॉमन लोगे। यहाँ पे पहले तो यहाँ उड़ा दो इसको। ठीक है, यहाँ 5 कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लोगे तो 3m प्लस 5w इंटू 96/10 इक्वल टू 16w इंटू 27। यहाँ से 5 से 2 टाइम्स में ये कट करो, ये आ जाएगा 48, 16 48, 3 नमा 27। यहाँ से 3m प्लस 5w इक्वल टू 9w। ठीक है, अब इस w को इधर भेजो, 3m इक्वल टू 4w। यहाँ से m अपॉन w निकल के आया 4/3, ये निकल के आया। अब जैसे ये निकल के आया, अब क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, क्या बोला है, यहाँ बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब 16 मैन नंबर ऑफ डेज बोला है, वर्क हमको पता है, कोई एक को ले लो, इसको ले लो 16w प्लस w इंटू 16w इंटू 27 ले लो। ठीक है, किसी एक को ले लो, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं हम लोग। 16 इंटू टाइम, 16 से 16 काट दो इक्वल टू 27w। w हमारे पास गिवन है 3, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7 3 21 और 3 दूना 6 2 8 81। ठीक है, 81 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर है 81 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क। सॉरी, एक सेकेंड भाई, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस करा है। यहाँ पे क्या मैंने मिस करा, 16 m लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना था 4, तो यहाँ पे 4 भी आएगा। ठीक है, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 20.25 डेज। 16 मैन कितना दिन में करेगा 20 दिन में कर लेगा। ठीक है, वुमेन 27 दिन में कर रही है, मैन यहाँ पे देख सकते हो ना 15 मैन और 25 वुमेन, मैन कम ही है, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है मैन का। ठीक है, तो इतना दिन में कर लेगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वाला कंसेप्ट है। अभी तो मैंने क्या एंड वाला कंसेप्ट देखा, और वाला कंसेप्ट देखते हैं। और में क्या है 8 मैन और 16 वुमेन और 32 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 मंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने का लिखता हूँ मैं 8 मैन। ठीक है, 8 मैन 16 वुमेन और 32 बॉयज़, और में है तो इक्वल टू में लिखा जाएगा। 8 मंथ के लिए काम कर रहा है तीनों 8 मंथ के लिए, इट मीन्स कि 8 से यहाँ पे कर दो। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, या 16 वुमेन करती उसी काम को 8 महीने में कंप्लीट करती, या फिर 32 बॉयज़ करता, 32 बॉयज़ करता तो उसी काम को 8 मंथ में ही कंप्लीट करता। तीनों को वर्क मैंने इक्वेट कर दिया। अब बोला है इन हाउ मेनी मंथ 4 मैन 4 वुमेन एंड 4 बॉयज टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब फर्स्ट तो रेशियो निकालेंगे, 8 8 8 कैंसिल करो। ठीक है, यहाँ देखो
मैन के लिए क्या करोगे, मैन यहाँ पे 8 से 8 दूना 16, 8 चौका 32, मैन इक्वल टू 2W इक्वल टू 4 बॉयज। ठीक है, यहाँ से एम डब्ल्यू और बी, मैन वुमेन और बॉयज़ का रेशियो निकालो। मैंने इसको बोला था कवर करो, इसको कवर करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8, यहाँ पे लिखो, इसको कवर करो अब बीच वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 टाइम्स है, 1 इंटू 4, 4, अब इसको कवर करो, 2 एक 2, तो ये देखो 4:2:1 निकल के आया, मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आया। ठीक है, अब जब रेशियो निकल के आ गया, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, 4 मैन 4 वुमेन 4 बॉयज। ठीक है, 4 बॉयज, अगर तीनों मिलकर काम करता है किसी समय के लिए तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब किसी एक को हम यहाँ पे किसी एक का वर्क ले लेते हैं, 8 मैन इंटू 8 मंथ के लिए ले लेते हैं। अब मंथ हमको टाइम निकालना है, हमारे पास एम डब्ल्यू और बी गिवन है, 4 इंटू, यहाँ पे देखो एम कितना है 4 है, प्लस 4 इंटू डब्ल्यू कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू बॉयज़ का कितना है 1 है। ठीक है, टाइम निकालना है मेरे को 8 इंटू, यहाँ पे मैन के लिए कितना है 4 था, 4 इंटू 8। ठीक है, अब देखो 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4 इकाई 4 इक्वल टू टाइम इक्वल टू 8 चौका 32, 8 इंटू 32। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 8 कितना होता है 24, 24 4 28, टी इक्वल टू 8/8 32/28। देखो 7 4 दूना 8, 4 7 28, यहाँ पे देखो 64/7, ये करोगे तो 9.1/7 डेज, इतने दिन में तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैन एंड वुमेन का भी कंसेप्ट मैंने आपको अच्छा से बता दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है लाइक कि 3 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, सिमिलर क्वेश्चन है 10 days, 4 women can finish a work in 12 days and 10 qualified worker can finish a work in 6 days। अब ये लैंग्वेज में लिखा है, वहाँ पे और लिखा था, यहाँ पे ये लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है। तो कैन फिनिश इट मीन्स कि अलग अलग काम कर रहा है, इट मीन्स कि वही वाला कंसेप्ट है। पहले तो वर्क, टोटल वर्क का हम इक्वेट करेंगे। अगर 3 मैन है 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, 3 मैन 10 डेज में इक्वल टू 4 वुमेन 12 डेज में इक्वल टू 10 क्वालिफाइड वर्कर 6 डेज में, ये इक्वेट कर दिया। इन हाउ मेनी डेज द वर्क फिनिश्ड बाय 4 वुमेन, यही है, सिमिलर क्वेश्चन है। फर्स्ट तो यहाँ से रेशियो निकालो, आप यहाँ से आप रेशियो निकालोगे, देखो 2 से इसको कट करो, 5 2 5, यहाँ से 3 से करो, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 5 मैन इक्वल टू 8 वुमेन इक्वल टू 10 क्वालिफाइड वर्कर, ये कर सकता हूँ। यहाँ से मैन वुमेन और क्वालिफाइड वर्कर का रेशियो निकाल सकता हूँ। इसको कवर करो, इसको कवर करोगे तो 8 ढाई का 80, इसको कवर करो बीच वाले को 50, इसको कवर करो तो 8 5 40, 0 0 0 काटो, 8:5:4। अब हमारे पास मैन वुमेन और क्वालिफाइड वर्कर का पता है। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए क्या बोला है आपके पास, 4 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस, और क्या बोला है 4 क्वालिफाइड वर्कर्स तीनों मिलकर काम कर रहा है किसी समय के लिए, तो कितना समय इसको लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो किसी एक को ले लो, 3m इंटू 10 ले लो। यहाँ से हमको एम डब्ल्यू और क्यू का पता है, 854, यहाँ पे 4 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 4 है, ठीक है, इंटू टी इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, ये 8 यहाँ पे। यहाँ से टाइम निकालोगे तो ये 60/17 डेज टाइप का आएंगे कुछ, ठीक है, ये देख लेना। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म है भाई, ये बहुत लंबा लेक्चर था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो रियली प्राउड ऑफ यू। ओके गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।
मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में। मैंने एकदम कंसेप्ट लाया, एक भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, सारा कंसेप्ट मैंने कवर कराया इतने कम टाइम में। ओके, इसी लेक्चर को आप अगर किसी अलग टीचर से करते हैं ना तो ये 3 लेक्चर में लेते हैं, ठीक है, और 3 आवर्स के लेते हैं, 3 आवर्स पर डे, ठीक है।